Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Close to the Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी ने अपने अपने मंदिरों में, सेंटर्स में कल रथ यात्रा की धूमधाम से तैयारियां करके उसमें उत्साह पूर्वक भाग लिया होगा। तो आज हमारे बीच आज का टॉक डिलीवर करने हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान केशव प्रभु उपस्थित है। और आज का टॉक प्रारंभ करें उससे पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है, महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। तो आप सभी जानते हैं कल गुरु महाराज इसको नोएडा की रथ यात्रा में उपस्थित थे व्यक्तिगत रूप से, और गुरु महाराज जी ने इसको नोएडा की रथ यात्रा में भाग लिया। और नोएडा दिल्ली के भक्तों के लिए और एक शुभ खबर है या खुश खबर है। आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रथ यात्रा है और कल जगन्नाथ और गुरु महाराज जी के दिव्य लीला एक प्रकार से चल रही है कि गुरु महाराज जी ने आज पुणे आना था। गुरु महाराज को कल पूना में रथ यात्रा है, लेकिन कुछ विशेष कारणों से गुरु महाराज आज पूना नहीं आएंगे, अपितु कल सुबह पूना आकर आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रथ यात्रा में भाग लेंगे गुरु महाराज। जय जगन्नाथ। तो जो दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नॉर्थ एनसीआर के जो भक्त हमें सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक उत्तम खबर है कि आज गुरु महाराज ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रथ यात्रा में भाग लेंगे। तो आप में से जो भक्त हमें सुन रहे हैं और उस स्थान से है, तो अवश्य ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रथ यात्रा में पहुंचकर गुरु महाराज जी का संग प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई का रथ पे दर्शन, रथ खींचकर कृपा प्राप्त कीजिए। और कल गुरु महाराज इस्कॉन पुणे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर के द्वारा रथ यात्रा आयोजित है, उसमें भाग लेंगे। तो आप सभी जो पूना वासी है या पूना के नजदीक रहते हैं, उन सभी के लिए भी ये समाचार है कि कल पूना की रथ यात्रा में गुरु महाराज जी की विशेष उपस्थिति रहेगी। तो आप सभी के लिए, जिनके लिए संभव है, पूना आ सकते हैं। जय जगन्नाथ। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमान केशव प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। श्रीमान केशव प्रभु अभी दिंडी में ही है और वहीं से चलते चलते मार्ग में प्रभु जी हम सभी को अपना संग सानिध्य व मार्गदर्शन प्रदान करने उपस्थित है। तो श्रीमान केशव प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अनम्यूट करना पड़ेगा, केशव प्रभु आप म्यूट है। और शायद नेटवर्क हरे ठीक नहीं तो कृष्णा, आप कैमरा हरे ऑफ कर कृष्णा। सकते हैं। नेटवर्क आ रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथ यात्रा बड़े धूम में, गाँव में वो सब जगह मंगाई गई। तो हमने भी दिंडी में खास सही सही कृष्ण, सही जगन्नाथ गौरांग महाप्रभु के साथ ये हमने रथ यात्रा मनाई। जगन्नाथ स्वामी युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम है, त्रेता युग का रामेश्वर है, द्वापर युग है, और कलयुग का मेन धाम जगन्नाथपुरी है। और कलयुग के अवतार पतित पावन श्री श्री गौरांग महाप्रभु भी 18 साल तक इस जगन्नाथपुरी में रहे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बड़े ही दयालु है।
ऐसे भक्त कहते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति यदि आप नहीं जा सकता है, के खास तौर पर जो बीमारी से दूर हो जाए, तो हम भी और इस बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान खास तो न, न हो, तीन प्रकार के रथ है, ध्वज, देवता और ताल ध्वज। तो ये सभी आते हैं। तो स्वामी अत्यंत दयालु, दीन बंधु, दीना, हर दिन हमारी डोरी भगवान की हाथी है, परंतु पहले कह दिया कि जिसके भक्त बड़े प्रेम से हाथी है, घोड़े, नहर है, नदी है, इसको तो भक्त बड़े से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो जगन्नाथपुरी धाम की जय। इस धाम में बहुत सारी विशेषताएं है, बहुत सारे जगन्नाथ जी के भक्त है, इससे इस पुरी का महात्म्य और भी अधिक बढ़ जाता है। हरे कृष्णा। नीलाचल, सब भक्त प्रेम से जगन्नाथ जी का मंत्र बोलिए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ स्वामी बड़े ही दयालु कृपालु है। वैसे जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही एक जमाने में निकलती थी, 50-60 साल पहले। परंतु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने इसको पूरे विश्व में इसको प्रकट कर दिया है। पूरे विश्व इस जगन्नाथ रथ यात्रा के द्वारा प्रभुपाद की कृपा से दर्शन करते हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी ने ये यात्रा, कल गुरु महाराज बता रहे थे, सैन फ्रांसिस्को में चालू की और वहाँ बड़ी सक्सेस, 10,000 लोग। अमेरिका में सोचो, उनको जगन्नाथ पहली बार रथ यात्रा है, फिर भी 10,000 से ज्यादा लोग उसमें आए। फिर प्रभुपाद जी को ये उत्सव सक्सेस लगा, तो उन्होंने ये यात्रा हर देश में और हर राज्य में चालू की। भारत में कई राज्यों में ये जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। तो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। तो आज हम जगन्नाथ जी के एक दो तीन भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। जैसे जगन्नाथपुरी में अलग अलग धामों में अलग अलग कार्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ स्वामी का सिर्फ प्रसाद खाने से भगवान का धाम प्राप्त होता है। इसका कारण है, ये कथा हमने जय पताका स्वामी महाराज से बॉम्बे रथ यात्रा में भी सुनी थी और गुरु महाराज की मुखारविंद से भी सुनी थी। तो वही कथा को हम दोहराते हैं। एक बार नारद मुनि वैकुंठ धाम में गए और नारायण को बहुत स्पेशल भोग, 56 भोग लग रहा है, भोग का दर्शन किया। भगवान ने अत्यंत प्रेम से भोग लगाया और उसके बाद प्रसाद, महाप्रसाद जो बच गया था,
तो नारद मुनि की इच्छा हुई थोड़ा मैं इसको पालूं, परंतु लक्ष्मी माता ने कहा कि हमें नारायण ने कहा है कि यह प्रसाद किसी को देना नहीं है। तो नारद मुनि ने सोचा ऐसे प्रसाद नहीं मिलेगा, तो वह वो सेवा करने के लिए लग गए और उन्होंने वहाँ बहुत सारी सेवाएं, किचन में बर्तन साफ करना, झाड़ू से सफाई करना, सब्जी कटिंग, हर प्रकार से सेवा करके उन्होंने लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर दिया। लक्ष्मी माता जब प्रसन्न हो गई तो उन्होंने कहा, प्रभु नारद मुनि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं, सिर्फ ये हमारे लिए ही है, ये किसी के लिए नहीं है। नारद मुनि ने बहुत सेवा करने के बाद स्पेशल प्रसाद लक्ष्मी माता ने थोड़ा सा निकाल कर नारद मुनि को दिया। और जैसे ही नारद मुनि ने इस प्रसाद को खाया, तो जैसे हम सवेरे सुनते हैं, चतुर्विद्या श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान हरिभक्त संघान कृतैव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। चार प्रकार के अलग अलग व्यंजनों के साथ प्रसाद है। जैसे उन्होंने प्रसाद खाया, रोमांच कंपा अश्रु सुतरंग भाजो, उनके आंखों से अश्रु बहने लगे, रोमांच होने लगा। इस प्रसाद का उन्हें इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि वो अभी नृत्य करने लगे, कीर्तन गाने लगे, नाचने लगे। इस्कॉन का भी ऐसा ही है। जब भी भक्त आते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन गाते हैं, उनको हर प्रकार से आनंद आता है। परंतु इस्कॉन का जब प्रसाद खाते हैं भक्त, तब उनको विशेष आनंद आता है। प्रभुपाद जी अपने हाथों से कई डब्बे भर भर कर गुलाब जामुन रखते थे और लोग आके डेली उसमें खाते थे। एक छोटा सा बच्चा 20-25 साल के, वो आकर रोज गुलाब जाम खाते, घर जाते और वापिस आते। तो उन्होंने सोचा कि रोज तो प्रसाद लेने के लिए, गुलाब जाम खाने के लिए मैं इधर ही आ जाता हूँ, तो मैं क्यों जाने आने में अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं इस मंदिर में क्यों नहीं रह जाता हूँ। तो फिर वो मंदिर में ही रह गए उधर। और धीरे धीरे ये प्रसाद खा खाकर प्रभुपाद जी के हाथ से उन्हें ज्ञान और वैराग्य जागृत हुआ और धीरे धीरे वो सन्यासी महाराज बन गए। उनका नाम था जयध्वज स्वामी। तो इस प्रकार सिर्फ प्रसाद खाकर कई लोग भक्त बन जाते हैं। इसके लिए जगन्नाथ का प्रसाद और जगत पसारे हाथ। तो नारद मुनि ने यह प्रसाद खाया, उनमें इतना रोमांच, इतना रस बढ़ गया कि बस। और धीरे धीरे वो वैकुंठ लोक से नीचे की ओर आ रहे थे। नारद मुनि अपना वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कीर्तन करते करते नारद मुनि आ रहे थे। शिवलोक में पहुंचे। शिव जी ने देखा हमारे भाई नारद मुनि आज तक कभी उनमें इतना उत्साह, इतना चैतन्य, इतना रस, इतना भाव हमने कभी देखा नहीं। इसका क्या कारण है? तो जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को पूछा, नारद मुनि ने कहा, वाह क्या प्रसाद था वो प्रसाद खाने से मुझे ये दिव्य आनंद प्रदान हुआ है। शिव जी ने कहा, अरे भाई तुम अकेले अकेले कैसे खा जाते हो? हम भक्तों को देखते, मंदिर में भक्त आते हैं, पहले खुद प्रसाद खाते हैं, फिर छोटी सी थैली में प्रसाद पैकिंग करके लेके जाते हैं, अपने आस पास पड़ोसी सबको बांटते हैं, घर वालों को बांटते हैं, ताकि ये प्रसाद खाकर लोग भक्त बने। तो उसी प्रकार शिव जी भी ये प्रसाद के लिए अत्यंत लोलुप थे।
प्रसाद खाने के बाद कभी कभी हमारे इस नखों में, बारीक नखों में कुछ प्रसाद बच जाता है। तो ये प्रसाद जब बच जाता है तो उन नखों में से जो प्रसाद है वो उन्होंने शिव जी ने निकाल निकाल कर खा लिया। और जैसे ही शिव जी ने ये प्रसाद खाया, सदा शिव, ये प्रसाद का आनंद इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि शिव जी नृत्य करने लगे। और नाचते नाचते तांडव नृत्य शुरू हो गया। जबरदस्त नृत्य, नटराज शिव जी नाचने में मशहूर है। हमारे भक्त भी नाचते हैं, परंतु शिव जी जैसा कोई नहीं नाच सकता। नाचने में दो स्पेशल है, नारद मुनि है, शिव जी है, हनुमान जी है। तो अलग अलग इनका भी संकीर्तन और अपना अपना नृत्य है। तो इस प्रकार इन्होंने बड़ा ही स्पेशल नृत्य किया। जैसे वो इतने जोर से नाचने लगे, माता पार्वती, दुर्गा, उमा, सती, उन्होंने आकर कहा प्रभु इतना नृत्य क्यों हो रहा है, थोड़ा रुको रुको रुको। पर शिव जी रुकने के लिए तैयार नहीं है। शिव जी चल ही रहे हैं, नाच ही रहे, नाच ही रहे, बड़ा ही आनंद के साथ नृत्य उनका चल रहा है। जब उन्होंने देखा माता पार्वती ने, फिर उन्होंने रुकने के बाद कहा अरे ऐसा क्या चमत्कार होगा है कि आपने जैसे तांडव जैसा नृत्य कर दिया है, इसका रहस्य क्या है। तो जैसे उन्होंने रहस्य पूछा, शिव जी ने कहा कि मैंने प्रसाद खाया, प्रभु का प्रसाद खाने से मुझे ये दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है। ये प्रसाद की महान शक्ति है। इस शक्ति से व्यक्ति में भक्ति बढ़ती है और विशेष रस प्राप्त होता है। परंतु माता पार्वती कहती है, दुर्गा देवी कहती है कि ये प्रसाद तो आपने खा लिया, पर हमारा क्या होगा, हमको क्यों नहीं खिला रहे हो। तो उन्होंने कहा अभी तो खत्म हो गया, अभी क्या करेंगे। तो माता ने हजारों वर्षों तक, सोचो ये प्रसाद कितना महत्वपूर्ण है, हजारों वर्षों तक माता ने तपस्या की। नारायण साक्षात प्रकट हुए। माता ने कहा हमें वो प्रसाद चाहिए। भगवान ने कहा ले लीजिए, परंतु उन्होंने कहा ये प्रसाद अभी मुझे नहीं, मेरे जितने भी दुर्ग में रहते वाले ये सभी है, इन सभी को ये प्रसाद मिलना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने ये सभी के लिए कृष्ण प्रसाद का वर्णन किया, तो सभी कृष्ण प्रसाद लेने के लिए पहुंच गए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। कृष्ण प्रसाद, ये प्रसाद बढ़ाई चमत्कारिक। नारद मुनि ने ये प्रसाद खाया, शिव जी ने खाया, उन्हें दिव्य आनंद प्रदान हुआ। माता कहती है मुझे भी प्रसाद मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि कलयुग में जब मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा तो आप भी विमला देवी के रूप में प्रकट होंगे। और सबसे पहले जब मुझे ये भोग लगेगा, उसके बाद ये सब पूरा का पूरा प्रसाद आपको मिलेगा और आपके द्वारा पूरे विश्व को ये जगन्नाथ का प्रसाद मिलने वाला है। तो इस प्रकार जगन्नाथ का भात और जगत पसारे भात। तो जगन्नाथ स्वामी अत्यंत दयालु कृपालु, अपने भक्तों को मिलने के लिए खास रथ पर सवार होकर आते हैं। आज हमारी रथ यात्रा फलटन में होने जा रही है। आज हमारे सब भक्त जगन्नाथ जी पंढरपुर धाम से हमारे लिए खास पधारे हुए हैं। हमारे पंढरपुर के भक्त भगवान जगन्नाथ जी को लेकर आए हैं और उनको स्पेशल सजावट रथ पर बैठकर होगी। 56 भोग लगाए जाएंगे और हम भक्त प्रेम से डोरी के साथ भगवान को रथ से खींचते खींचते आनंद के साथ पूरे पलटन में कीर्तन भजन प्रसाद वितरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो
इस प्रकार से भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जगन्नाथ स्वामी की ये जो रथ यात्रा है, ये हजारों सालों के पहले मनाई गई थी। जब भगवान कृष्ण सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए गए थे, तो वहां पर वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा, उपानंद और सभी वहां के गोपिकाएं और सभी गोपियां, वो राधा रानी भी कुरुक्षेत्र में उस स्नान में सूर्य ग्रहण के समय पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कृष्ण का रूप देखा। कृष्ण का जो वृंदावन का भाव है वो नहीं था, वो राजा का भाव था। तो गोपियों ने कहा कि भगवान, आपके साथ मिलन का हमारा ये रस प्रदान नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फिर से उनको वृंदावन लेने जाने के लिए कहा, और भगवान जगन्नाथ, उनके साथ बलराम और मैया सुभद्रा को रथ में बैठाकर गोपियों ने इस रथ को खींचा है। तो उसी प्रकार हमें भी इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ को बड़े प्रेम से, आनंद से, और इस डोरी को ही नहीं, भगवान को ही हमें खींचते हुए अपने हृदय में बैठाना है। इस प्रकार भगवान यदि हमारे हृदय में बैठ जाएंगे तो फिर किसी प्रकार का हमें कोई प्रकार का दुख, कोई दर्द कुछ नहीं होगा। सब आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें जगन्नाथ स्वामी के रथ को बड़े ही प्रेम से, गोपियों के भाव के साथ, विरह के भाव के साथ हमें इस रथ को खींचना है। चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा करते थे तो 7 से ज्यादा मंडली बनाई जाती थी। हर एक में ज्यादा से ज्यादा मृदुंग होते थे, करताल होते थे, और हर मंडली में वो अपना विशेष दर्शन, एक रूप से वो 7 रूप होकर हर मंडली में कीर्तन गाते थे। तो इस प्रकार जगन्नाथ की रथ यात्रा में भगवान ये चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। 18 साल तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, और एक साल भी उन्होंने कभी इस जगन्नाथ रथ यात्रा को मिस नहीं किया। हर साल उस इस जगन्नाथ रथ यात्रा में वो भाग लेते। तो एक बार जैसे ही थोड़ी देर में रथ यात्रा चलती है, तो एक गार्डन, क्या नाम, तो जगन्नाथपुरी में एक कौशल उद्यान है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु थोड़ा नृत्य कर रहे थे और थक कर विश्राम कर रहे थे। जगन्नाथ जी को भी भोग लगा था। तो उस समय राजा प्रताप रुद्र, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कभी मिले नहीं, तो उन्होंने उनके चरण दबाते हुए एक साधारण रूप लेके उन्होंने उनकी चरण सेवा की, और सेवा करते करते वो गोपी गीत गाने लगे। और जैसे ही उन्होंने ये श्लोक गाया, तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही विरह और आनंद का महसूस हुआ। ये श्लोक था, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथाएं, जगन्नाथ का ये भाव है, ये भगवान का भाव कथा सुनने से, भगवान जगन्नाथ का ये जो रूप है, ये कथा और राधा रानी का विरह के रूप में ये भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई है, उनके पैर पेट के अंदर चले गए हैं, हाथ भी छोटे हो गए हैं। और इस प्रकार ये सुंदर रूप का दर्शन जगन्नाथ का हमें कथा सुनने से होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी वही कृष्ण है। उन्होंने जब ये सुना कि भगवान की कथा, जैसे आप प्रवचन शुरू होता है तो हमें बड़े ध्यान से आनंद से बैठकर इसको सुनना चाहिए, क्योंकि ये कथा से क्या क्या होगा, ये गोपियां कहती है, तब कथामृतम, भगवान की कथा अमृत के समान है, फिर कोई दुख नहीं। तो कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन अत्यंत तपा हुआ है। कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी बारिश है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है।
तो इस प्रकार हमारा जीवन तप्त है, परंतु इसे मुक्त करने के लिए हमें भगवान की कथा सुननी है। कभी भीड़ितम कल्मषापहम, सभी कल्मश पापों को नष्ट करने वाली ये भगवान की कथा है। श्रवण मंगलम, जो भी सुनेगा उसका मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। श्रवण मंगलम श्रीमदात्तम, श्री उसे भगवान का स्पेशल आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जो भी ये कथा करते हैं, भुवि, भुवि मतलब इस संसार में, भुवि गृणंती, जो गाते हैं इस कथा को, भुवि गृणंती ते भूरिदा, वही सबसे बड़े दानी है, वही सबसे बड़े हमारे विशेष दान दाता है। तो हमें भगवान की कथाओं का दान देना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। उन्होंने प्रताप रुद्र राजा को आलिंगन किया और इस प्रकार बड़ाई उन पर विशेष कृपा की। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा, ये उत्सव बहुत ही स्पेशल कल मनाया गया। लाखों लाखों लोगों ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा। जो भी भले टीवी में हो या वहां जाकर हो, रथ पर भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है। रथम तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जैसे ही रथ पर आपने भगवान जगन्नाथ का रथ का दर्शन किया, रथ के डोरी के साथ भगवान को खींचा, उनका प्रसाद खाया, उनके कीर्तन में नृत्य किया, तो फिर पुनर्जन्म नहीं, ये डायरेक्ट आप जगन्नाथ धाम में, गोलोक धाम में पहुंच जाएंगे। तो जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो इस प्रकार ये जगन्नाथ धाम, ये शंख के रूप में ये धाम बसा हुआ है। मार्गशीर्ष महीने की पंचमी के दिन भगवान जगन्नाथ की ये परिक्रमा होती है। इसमें लाखों लाखों भक्त आकर इस परिक्रमा का भाग लेते हैं। और हमारे भक्त भी, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, इष्ट देव प्रभु, ये सभी मिलकर ये उत्सव परिक्रमा का करते हैं। तो आप अभी इतने 18 दिनों से पद यात्रा करते हैं, इसका लाभ है। उसी प्रकार 1 महीने तक हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा चलती है, उसका भी अपना लाभ है। उसके बाद हमारी 7 दिन तक नवदीप मंडल परिक्रमा चलती है, उससे भी आपको भगवत धाम प्राप्त होता है। परंतु कलयुग में अत्यंत दयालु कृपालु जगन्नाथ स्वामी एक ही दिन श्री क्षेत्र परिक्रमा करने से वही लाभ आपको, 30 दिन का लाभ, 18 दिन की है परिक्रमा का लाभ, और नवदीप के 7 दिन के परिक्रमा का सब लाभ सिर्फ हमें एक दिन परिक्रमा, जगन्नाथ की परिक्रमा करने से, श्री क्षेत्र की परिक्रमा करने से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमें जगन्नाथपुरी की भी परिक्रमा में आपको सबको चलना चाहिए। ये 3 दिन वहाँ हम उत्सव मनाते हैं। तो आप हमारे दामोदर लीला प्रभु को या हमारे भक्तों को भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जगन्नाथ का प्रसाद बड़ा ही विशेष है। अभी थोड़ा ही समय बचा है तो 2 कथा कहेंगे। जगन्नाथ का सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है, और कितने भी बड़ा से बड़ा घमंडी व्यक्ति भी रहो, जगन्नाथ उसका घमंड दूर कर देते हैं। भगवान जगन्नाथ की महत्ता का वर्णन करेंगे, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक जगन्नाथपुरी में हजारों हजारों लाखों, अभी तो लाखों भक्त आते हैं। हर भक्त अपने घर से कोई भगवान के लिए स्पेशल लड्डू, आप कौन से लड्डू बना सकते हो याद कर लीजिए। बेसन के लड्डू, खजूर के लड्डू, ड्राई फ्रूट के लड्डू, रवा के लड्डू, आटे के लड्डू, ऐसे कई प्रकार के लड्डू, बूंदी के लड्डू, बालाजी का लड्डू, तो ये सभी लड्डू हर घर घर से लोग जगन्नाथ के लिए लाते हैं। कोई बर्फी लाते हैं, कोई चावल लाते हैं, कोई दाल बनाकर भगवान को भोग लगाने के लिए लाते हैं। तो वहाँ सभी मिठाई की दुकानें थी, और उस मिठाई दुकान में एक हमारे मुस्लिम भाई थे, उसकी भी एक मिठाई की दुकान थी। तो वो वहाँ सोचते थे कि इतने सब लोग, इतने सब भक्त भगवान जगन्नाथ के लिए अलग अलग चीज बनाकर ला रहे हैं,
मैं भी कुछ ना कुछ भगवान जगन्नाथ की सेवा में बनाऊं, लेके जाऊं, मैं भी भक्त हूँ। वैसे हम लोग सोचते हैं ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये पंजाबी है, परंतु जगन्नाथ के लिए कोई है क्या अलग? हम सब आत्मा है और अपने कर्मों के अनुसार हम अलग अलग धर्म बन जाता है, परंतु सबसे बड़ा धर्म है सनातन। हजारों सालों से एक ही धर्म चला आ रहा है, सनातन धर्म। लोग अपने स्वार्थ और हिंसा, अपने विचारों के लिए अलग अलग धर्म बना लिए हैं, परंतु सभी भगवान के भक्त हैं। ये मुस्लिम भाई भी भगवान का भक्त है। इन्होंने सोचा मैं कुछ ना कुछ बनाऊं प्रभु के लिए। तो वो सोचते सोचते जैसे उसका मन जगन्नाथमय हो गया। आपका मन जगन्नाथमय हो रहा है कि नहीं? तब बोलिए जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। इस प्रकार ये जगन्नाथ स्वामी में हमारा मन लगना चाहिए। तो मनन चिंतन करते 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 सो गया, और सोते ही जगन्नाथ स्वामी उसके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा तुम्हारा भाव मैं जान गया हूँ, आप क्या करो, मेरे लिए कोई ऐसी चीज बनाओ जो आज तक किसी ने नहीं बनाई है। माताओं, प्रभु जी आपको बोलेंगे ऐसी चीज आज बनाओ जो आज तक किसी ने नहीं बनाई है, तो आप बना सकते हैं? कोई नया प्रकार बना सकते हैं क्या? तो वो भी मिठाई वाला था, बहुत ही होशियार था, परंतु उन्होंने कहा ऐसी कैसे चीज बना दूं कि जो आज तक किसी ने नहीं बनाई है। तो भगवान ने कहा कि चलो चिंता नहीं, मैं ही आपको बताता हूँ। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसी चीज मैं ही आपको बता देता हूँ। तो बोले क्या है? भगवान ने कहा आप स्पेशल आटे को लीजिए, उसको ऐसे बटिए और घी में तलिए और शक्कर में डुबाइए। महाराज कहते हैं तुपात तळलेले साखरात घोळलेले, तुपात तळलेले आणि साखरात घोळलेले पदार्थ भगवंताला अत्यंत आवडतात। ऐसे घी में पके हुए पदार्थ शक्कर में डुबाए हुए, उन्होंने कहा ऐसे इसको तलना, बराबर आंच में इतना ऐसा मधुर कलर आना चाहिए, और शक्कर में इसको डुबाना और गर्मा गर्म मेरे लिए लेके आना। तो उसने सवेरे उठा, शुद्धता से उन्होंने स्नान की, स्नान करके तैयार होकर उन्होंने ये भोग बनाना चालू किया, और बड़े ही प्रेम से जगन्नाथ का नाम लेते हुए। हमें माताओं ने सिर्फ भोग ही बनाना नहीं है, तो ऐसा भोग बनाना है ताकि आप प्रभु का नाम जप करते हुए बनाएंगे, तो उस भोग खाने से जो भी वो खाएगा उसमें भी भगवान का नाम घुस जाएगा। जैसे हम इस्कॉन में देखते हैं, पहले पहले माताएं भक्त बनती है, और माताएं इतना सुंदर प्रसाद बनाती है कीर्तन गाते गाते, तो धीरे धीरे प्रभु जी भी भक्त बन जाते हैं। तो जैसे आपने कल जनाबाई का पिक्चर देखा कि जनाबाई की जो गोबरिया थी, गौरिया थी, वो थापती हुए भी विठल विठल नाम लेती थी। तो उस गोबरी में भी कबीर जी ने आकर सुना जनाबाई बहुत महान भक्त है, और उसने कानों को लगाया तो उसमें भी विठल 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 नाम आ रहा था कि नहीं? तो उसी प्रकार हमारी भी रोटी में, भाकरी में कृष्ण 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 नाम आना चाहिए, परंतु जब हम बोलेंगे तभी आएंगे। हम जब भी नहीं करेंगे और रोटी बनाएंगे तो फिर कैसे नाम आएगा? आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए हमें शुद्ध प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो जगन्नाथ स्वामी ने उन्हें बताया कि कैसे हमें ये बनाना है, घी में तलना है और शक्कर में डुबाना है। उसने बनाया भोजन, और टोकरियों में भर भर कर वो लेके जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी कितने भक्त गए? जूम में भी हमारे भक्त हाथ ऊपर कीजिए। जितने भक्त गए हैं उन सबको हमारा दंडवत प्रणाम है, परंतु जो नहीं गए वो एक बार जरूर
जो नहीं गए अभी वो हाथ ऊपर कीजिए। तो वो सब जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। तो जगन्नाथ स्वामी की वो लेके चल रहा है, जैसे ये सीढ़ियां है उस प्रकार वहां भी सीढ़ियां, 7 8 10 सीढ़ियां। वो 2 4 सीढ़ी चढ़ा और इतने में पंडा लोग आ गए। पंडा ने कहा, तुम मुस्लिम हो, तुम इसके मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। और उनकी बाचा बाची चल रही थी। तो इतने में बड़े बड़े 2 कुत्ते आए। एक कुत्ता था काला कलर का और ब्लैक, और दूसरा था व्हाइट, सफेद। उन्होंने इतनी जोर से छलांग मारी, उस टोकरे को उन्होंने पकड़ लिया, जोर से खींचा और अपने दांतों में पकड़ के हुए वो मंदिर के अल्टर में भाग गए जहाँ जगन्नाथ स्वामी विराजमान है। और जैसे वो भाग के वहां पहुंचे, पंडा ने कहा, अरे ये कैसे हो गया, हम मनुष्यों को नहीं कहते मगर कुत्ते हमारे मंदिर में कैसे आ गए। तो वो देखने के लिए भागे। और जैसे उन्होंने देखा, वहां जाकर कुत्ते थोड़े फास्ट चलते हैं, तो धीरे धीरे पहुंच के जब उन्होंने जाके देखा, तो जैसे हम अभी कल भोजन किया तो थोड़ा नीचे गिरता है क्या नहीं, तो वैसे ही वो मिठाई खाने के बाद नीचे थोड़ा से पड़ा था, तब मिठाई गायब हो गया। कोई कुत्ता नहीं था, कुछ नहीं था। तो सब लोगों ने सोच लिया कि जो ब्लैक थे कुत्ता वो थे जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय। और व्हाइट जो थे वो थे बलराम। तो इस प्रकार जगन्नाथ ने भोग लगाया। मुस्लिम भाई अत्यंत दुखी हो गए, वो जाकर सो गए। रात में सपने में जगन्नाथ आए, बोले आपने जो मिठाई बनाई है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आप रोज इसको बनाइए, रोज खाने के लिए आऊंगा। वो बोले आएंगे का तुमको हम भोग कैसे लगाएंगे, फिर हमारा भोग का मंत्र है ना। वैसे जगन्नाथ ने उसको भोग का मंत्र सिखाया। जगन्नाथ ने उसको कहा कि तुमको ज्यादा मंत्र नहीं आ जाते हैं, तो आपने एक ही मंत्र बोलना है, आ जा। बोलो आ जा, आ जा और खा जा, खा जा, खा जा। ये हो गया खाजा। तो जगन्नाथ में यदि सबसे प्रिय कोई चीज है तो खाजा है। इसको कैसे बनाना, ये जगन्नाथ भगवान ने खुद उस मुस्लिम भाई को सिखाया है। और आज भी हजारों सालों के बाद भी यदि आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वृंदावन में पेड़े प्रसिद्ध है, द्वारका में लड्डू प्रसिद्ध है, रामेश्वर में और कुछ प्रसिद्ध है, कई खीर प्रसिद्ध है हमारी खीर छोरा गोपीनाथ में। परंतु जगन्नाथपुरी में क्या है, जोर से बोलो, खाजा, खाजा और खाजा। तो ये भगवान का खाजा। आज आप माताएं सब मिलकर खाजा बनाइए, भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। रथ यात्रा अभी 8 10 दिन तक चलेगी। भगवान अभी अपने मौसी को मिलने के लिए गुंडीचा मंदिर में जाएंगे। वह भगवान अत्यंत प्रेम से सबको मिलते हैं। फिर से भगवान की उल्टी रथ यात्रा होगी और भगवान का स्पेशल सुवर्ण ड्रेस आषाढ़ी एकादशी के दिन होगा। ये बहुत ही देखने का उत्सव जगन्नाथपुरी का भी रहता है। तो ये 11 दिन तक जगन्नाथपुरी में उत्सव चलते ही रहता है। इस 11 दिन में आप भी अपने भागों में रथ यात्रा निकाल सकते हैं, जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ भगवान सभी के हैं, इसीलिए वो रथ पर बैठकर बाहर आते हैं। जो भी दिखता है, कोई भोग लगाए नहीं लगाए, वो अपने प्रेम से खा लेते हैं। सभी भक्तों पर अपना प्रसाद बांटकर कृपा का वितरण करते हैं और अपना कीर्तन, अपना दर्शन से भगवान सबको पवित्र कर देते हैं। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी जगन्नाथपुरी में पहुंचा, और उस जमाने में पैसे की कीमत बहुत होती थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जगन्नाथ यदि भगवान है तो इन्हें मैं स्पेशल भोग लगाना चाहता हूँ, और मेरा एक ही भोग 1 लाख रुपए का होना चाहिए। अभी आप सोचो, एक भोग 1 लाख रुपए का कैसे बनाया जाए।
तो पुजारी ने कहा, अरे क्या करे, इसको अहंकार बहुत है, इसका पैसा का घमंड बहुत है, इसका 1 लाख का भोग क्या लगाए। बहुत सोच विचार करके पुजारी बड़े दुखी थे। परंतु भक्तों का दुख हरने के लिए भगवान हमेशा तैयार है। तो भगवान भक्तों का दुख हरने के लिए रेडी। तो उन्होंने क्या किया, सपने में आकर कहा कि उस सेठ जी को बोलो कि मुझे आप एक पान खिला दो, पर उस पान में चूना की जगह क्या होना चाहिए, मोती का चूर्ण होना चाहिए। और वो भी मोती कौन सा होना चाहिए, गज मोती होना चाहिए। गज मोती मतलब हाथी के अंदर एक मोती होता है उसके मस्तक में, जैसे सांप के अंदर एक मणि होता है, क्या कहते हैं उसको, नागमणि। वैसे एक गज मोती होता है। और ऐसे ये हर हाथी में नहीं होता है, 1,000 हाथी में एक हाथी के इसमें वो मोती होता है। और वो मोती निकाल कर पान बनाना मतलब करो 1 लाखों की बात क्या, करोड़ों में भी वो मुश्किल है। पहले तो उतने हाथी लाना पड़ेंगे, फिर उस हाथी से उस गज से उसके सर में से वो मोती निकालना पड़ेगा। और निकालते निकालते हाथी गुजर गए तो करोड़ों का खर्चा। तो वो बोले जगन्नाथ के आगे कोई नहीं है, तो जगन्नाथ सबके है, ये सभी के घमंड को चूर करने वाले हैं, अत्यंत प्रिय भगवान है जगन्नाथ स्वामी के। वहाँ छोटा गोपीनाथ मंदिर है। भगवान गोपीनाथ 7 फुट के ऊंचे थे, हाथ ऊपर करके भगवान बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं। परंतु उनके जो पुजारी थे वो 5 फुट के ही थे। तो वो रोज थोड़ी सीढ़ी लगाकर भगवान को मुकुट पहनाते थे, उनका हाथ भी नहीं पहुंचता था। परंतु अभी वो बूढ़े हो गए तो वो अपनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं भक्तों के लिए कुछ करना चाहिए। और वो मूर्ति ही साक्षात खड़ी हुई नीचे बैठ गई। और उसका भी दर्शन आपको जगन्नाथपुरी में होगा। इस भगवान का नाम है टोटा गोपीनाथ। और इन्हीं में ही चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं को पूर्ण किया। तो अभी हमारी दिंडी यात्रा भी चल रही है। भक्त बड़े ही प्रेम से इस यात्रा में भाग लेते हैं। कोई टेक्निकल भक्त है तो जिससे हमारा कैमरा आगे का चालू करके इन सभी भक्तों का दर्शन कराएंगे। कोई है टेक्निकल, आप हाँ। हमारे खास प्रभु जी दामोदर लीला प्रभु और हमारी महाराष्ट्र पद यात्रा हमारे साथ है। कोई टेक्निकल भक्त जल्दी आ जाइए, गौरचंद्र प्रभु उद्धव महाराज, थोड़ा सब भक्तों का दर्शन कराइए। उद्धव प्रभु भी हमारे साथ है, दर्शन दीजिए आपका भी। तो हमारे साथ उद्धव प्रभु है, दामोदर लीला प्रभु है, मंगल गोप प्रभु है, और सभी सभी राज्यों से देशों से भक्त आए हैं। हैदराबाद से भक्त आए हुए हैं, वर्धा से भक्त आए हैं, कोल्हापुर से, नांदेड़ से, अपने अपने गांव का नाम ले लो, बीड़ से, औरंगाबाद, ये संभाजी नगर, अहिल्या नगर, नासिक पवित्र धाम, जलगांव, बुलढाणा, कासेगांव, पंढरपुर धाम, अमरावती, नांदेड़, परभनी, सभी जगह से भक्त हमारे साथ आए हुए हैं। पुणे से, मुंबई से, सांगली, आरवड़े, गुरु महाराज के गांव से, पुणे अमनोरा से, और सभी जगह से भक्त भक्त का ये सागर हमारे साथ है। और 10 लाख से ज्यादा भक्त हमारे साथ है। हमने 182 भगवत गीता का वितरण करके पहले दिन में बहुत सारा ग्रंथ वितरण भी भगवत गीता का चल रहा है, प्रसाद वितरण चल रहा है। डेली 5,000 कभी 10,000 भक्तों को कृष्ण प्रसाद का वितरण चल रहा है। साथ में हरिनाम का प्रचार चल रहा है। तो इस प्रकार कंटिन्यू कृष्ण कथा प्रवचन इस दिल्ली में भी हो रहा है। तो ये रथ देखिए, भगवान का रथ दर्शन हो गया। हमारे पुजारी प्रभुपाद जी को तैयार कर रहे हैं, अभी गुरु पूजा होगी। दर्शन दो देता है।
तो गौर निताई का दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सभी भक्त इस झूम से आपके साथ 700 से अधिक जगह पर जुड़े हुए हैं। तो सब भक्त झूम वाले भी और हमारे हरे कृष्णा भक्त भी एक साथ हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण मंत्र 3 बार बोलेंगे। भगवान को जगन्नाथ इस रथ यात्रा के लिए हमारी ओर से भोग तो लगेंगे ही, परंतु ये महामंत्र के द्वारा हम भगवान को अपनी स्पेशल श्रद्धांजलि अपनी सेवा भाव अर्पण करेंगे। सबको दिखाइए, सब हाथ ऊपर कीजिए और प्रेम से हमारे साथ बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की नीला, सब मंत्र बोलिए जगन्नाथ जी का। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नय, नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ स्वामी, मैं आपका कब दर्शन करूंगा, कब दर्शन करूंगा। तो आज आपको हमारे पंढरपुर से आए हुए जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। समय हो रहा है, हमारे झूम मंदिर का भी 7:30 बजे वहाँ की भी आरती होती है, यहाँ की भी आरती है। तो अभी हम दर्शन आरती करेंगे, गुरु पूजा करेंगे और यहाँ से धीरे धीरे जहाँ से रथ यात्रा शुरू हो रही है महाराजा मंगल कार्यालय वहाँ पर पहुंचे।